सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, जिनके अंदर प्रभु के लिए श्रद्धा बहुत कम होती या नहीं होती, वो लोग संतों पर भी श्रद्धा नहीं रखते। भगवान के भक्तों पर, संतों पर श्रद्धा वो लोग नहीं रखते और हमेशा शंका ही रखते हैं। आशंकाओं का ही जीवन होता उनका। और ऐसी ही आशंकाओं के वशीभूत होकर के उस संतों भक्तों को सताते भी हैं, निंदा करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और प्रभु उनकी रक्षा करते रहते हैं भक्तों की। लेकिन वो संत और भक्त जो होते हैं ऐसे महान, वो सताने वालों का अकल्याण नहीं चाहते, बल्कि उसको अपने प्रभु का कोई मंगल विधान मान करके स्वीकार करते रहते। मीरा जी के साथ ऐसा ही था। राणा विक्रम ने सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मीरा जी दुखी नहीं थी। हाँ, उनको जरूर लगता था कि ये परेशान रहता है राजा जो है विक्रमादित्य राणा, ये बहुत परेशान रहता मेरे कारण से, ऐसा कभी कभी सोचती थी। और महाराणा के मन का परिताप परिवार के पारस्परिक संबंध को संतप्त बना रहा था। सौहार्द से शून्य वातावरण को देखकर मीरा के मन की उदासीनता बढ़ती जा रही थी। प्राणाराध्य की भक्ति तो छूटने से रही, उनको कन्हैया का भजन तो करना था भक्तों। भले सारे संबंध क्यों न टूट जाएं, लेकिन भगवान की भक्ति से पीछे नहीं हटना था। परिवार की विकट परिस्थिति में क्या किया जाए, किससे राय ली जाए, ऐसे परिवार में रहें कि न रहें जहाँ रोजाना वो सताने की कोशिश करता है और बाद में हार जाता है, दुखी होता है। मेरे भजन में बाधा डालना चाहता है, लेकिन मेरे रक्षक तो प्रभु हैं। तो सोच रही थी मीरा जी कि किससे राय लें, कि मुझे घर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो संतों के माध्यम से मीरा जी को तुलसीदास जी के विषय में जानकारी मिली और राम भक्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की भक्ति महिमा और यश चर्चा जब मीरा जी ने सुना तो उन्होंने सोचा कि एक पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखूं, क्योंकि वो एक महान संत हैं। और मीरा जी ने भी सोचा कि मेरे गुरु भाई के शिष्य हैं। आप ऐसे समझें कि रैदास जी महाराज की शिष्या मीरा जी थी और रैदास के गुरु भाई थे श्री नरहरियानंद। तो नरहरियानंद के शिष्य तुलसीदास जी थे, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि नरहरियानंद के शिष्य थे, किंतु अधिक प्रमाण यही है कि नरहरियानंद के ही शिष्य, क्योंकि उन्होंने रामायण में यही लिखा भक्तों।
अपने गुरुदेव का नाम नरहरियानंद ही लिखा है तुलसीदास जी ने। तो इस तरह से गुरु भाई हो गए। यदि हम इस प्रकार विचार करें तो रैदास की शिष्या मीरा जी और नरहरियानंद की शिष्य तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी गुरु भाई हुए। तो भक्तों, लेकिन बात केवल गुरु भाई की नहीं थी। तुलसीदास जी तो श्री वाल्मीकि जी के अवतार थे, एक महान ज्ञानी ऋषि के अवतार। इसलिए मीरा जी ने एक पत्र तुलसीदास जी के लिए लिखा और उसको अपने चित्तौड़ में रहने वाले एक सुखपाल ब्राह्मण थे, उनको बुला करके दिया था ले जाने के लिए। वो पत्र पहले आप सुनिए, कितना भावपूर्ण पत्र था मीरा जी का। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गुसाई, बारहि बार प्रणाम करऊं, अब हरहु शोक समुदाय। बहुत भाव से प्रणाम किया मीरा माता ने तुलसीदास जी को, और फिर कहती हैं कि मेरे शोक समुदाय को आप दूर करिए। घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत में, देते क्लेश महाई। मीरा जी बताई अपनी परिस्थिति की। मेरी भक्ति तो प्रभु कृपा से चल रही है सही ढंग से, लेकिन घर के लोग जो हैं, खासतौर से उनका देवर जो था राणा विक्रम, वो बहुत परेशान करते हैं, सत्संग में बाधा डालते हैं, अनेक प्रकार से क्लेश पहुंचाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैं भक्ति छोड़ दूं, तो मीरा जी कहती हैं कि मैं ये तो छोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि बालपने में मीरा कीन्ही, गिरधर लाल मिटाई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ, लगी लगन बरियाई। मीरा जी ने कहा तो बचपन से मेरी भक्ति प्रभु कृपा से ये नहीं छूटने वाली हूँ। लेकिन हे महाराज श्री तुलसीदास जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे मात पिता सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई, मुँह को कहा उचित करिबो है, सो लिखियो समुझाई। आप माता पिता के समान हैं, आप भक्तों के लिए सुखदाई हैं। मुझे क्या करना चाहिए? घर में रहना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए? आप मुझको समझा करके लिखिए। ये पत्र था मीरा जी का भक्तों। और वो पत्र सुखपाल ब्राह्मण को बुलाकर उनके हाथ में देकर कहा, पंडित जी आप ये पत्र महाराज श्री तुलसीदास जी गोसाई को ले जाकर दीजिएगा और उनसे हाथ जोड़कर विनती करिएगा और मेरी ओर से कहिएगा कि पिता सम्मान कर मैंने आपसे राय पूछी, अतः मेरे लिए जो उचित लगे सो आदेश दीजिए। मीरा जी ने पत्र में ये भी लिख दिया था कि बचपन से लगी है कृष्ण की लगन, वो तो छूटेगी नहीं, ये तो प्राणों के साथ ही जाएगी। भक्ति के प्राण सत्संग हैं और घर के लोग सत्संग के बैरी हैं। संतों के साथ मेरा उठना बैठना, गाना नाचना और बात करना उन्हें घोर कलंक के समान लगता है। नित्य ही मुझको क्लेश देने के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। स्त्री का धर्म है कि घर नहीं छोड़े, कुल कहानी रखे, शील न छोड़े, अनिति न करे। इनके विचार के अनुसार मैंने घर के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ दिया। अब आप हुक्म करें कि मेरे लिए क्या करनी है। मेरे निवेदन को सुन करके महाराज जी तुलसीदास जी जो भी कहें वो उत्तर लेकर आप शीघ्र पधारने की कृपा करें। मैं आपका इंतजार करती रहूंगी। ब्राह्मण से ऐसा माता मीरा जी ने कहा है।
तो ब्राह्मण ने पूछा कि माँ, ये तुलसीदास जी कहाँ मिलेंगे मुझको, कहाँ रहते हैं? तो मीरा जी ने कहा, परसों चित्रकूट से एक संत पधारे थे, उन्होंने उनकी मुक्त स्वर से खूब सराहना करते हुए तुलसीदास जी की भक्ति, वैराग्य, कवित्व शक्ति आदि के विषय में बताया था। उनका जीवन वृत्त कहकर उन्होंने बताया कि इस समय वे भक्त शिरोमणि चित्रकूट में विराजते हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, आप चित्रकूट ही पधारें, और जैसे तृषित जल की राह ताकता रहता है, वैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। और महाराज ऐसा बोलते बोलते मीरा जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। संतों के लिए, भक्तों के लिए भगवान के कारण प्रेम होना चाहिए भक्तों, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। और वो पत्र लेकर के सुखपाल ब्राह्मण चित्तौड़ से चल करके चित्रकूट गए हैं भक्तों। उस समय कोई गाड़ी मोटर का साधन नहीं होता था, पैदल गए हैं। फिर मीरा जी ने उनके जाने की व्यवस्था घोड़े आदि की बाद में कर दी कि पैदल जाने आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक घोड़ा भेजा और उस घोड़े पर बैठ करके ब्राह्मण गए। और जब तुलसीदास जी से मिले, प्रणाम किया, मीरा जी को संदेश दिया, पत्र दिया, तो तुलसीदास जी ने जो पत्र का उत्तर दिया, मीरा जी के पत्र का उत्तर, वो बड़ा दो टूक उत्तर था भक्तों। तुलसीदास जी ने लिखा कि आप कह रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, घर में रहना चाहिए या नहीं, तो उसका उत्तर आप सुनिए। जाके प्रियन राम बैदे, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो भगवान को अपना प्रिय नहीं मानता है, उसको शत्रु मान करके छोड़ देना चाहिए, भले ही अपना प्रिय हो, क्योंकि भगवत विरोधी का संग ठीक नहीं होता है। उदाहरण के रूप में नाम दिया गोस्वामी जी ने, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तने, भेमुद मंगलकारी। इन सब का नाम प्रहलाद, विभीषण, भरत जी, राजा बलि, इन लोगों ने अपने खास लोगों को छोड़ दिया भगवान की भक्ति के लिए। ना तो नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँख जही फूटे, बहुत कहूँ कहाँ लो। भगवान के नाते से नाता मानना चाहिए। वो अंजन अंजन नहीं होता जिसको लगाने से आँख फूट जाए। इसलिए सो तुलसी सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो बढ़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। तुलसीदास जी ने मीराबाई को लिए पत्र लिखा कि मेरे विचार से तो वही अपना प्राणों के समान प्रिय और परम हितैषी होता है जिसके द्वारा, जिसकी संगत से, जिसके सानिध्य से हमारा भागवत प्रेम बढ़े। यह मेरा मत है। और यदि ऐसा नहीं है तो उसको त्याग देना चाहिए, भले ही कितना अपना निजी जन हो। और महाराज सुखपाल ब्राह्मण ये पत्र लेकर तुलसीदास जी का वापस चित्रकूट आए, चित्रकूट से चित्तौड़ आए, और उन्होंने
वो पत्र जब मीरा जी को दिया और मीरा जी ने माथे से लगा करके भगवान का ध्यान करके उसको खोल कर पढ़ना शुरू किया तो मीरा जी के नेत्र बंद हो गए भाव विभोर होकर, और बंद नेत्रों से हर्ष के मोती जैसे बूंद आंसू के गिरने लगे। और कुछ देर के बाद वो मीरा जी ने सुखपाल ब्राह्मण के चरणों में सिर रख दिया और कहने लगी, मीरा जी आपने बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे सही समय पर ज्ञान प्राप्त हो गया, आपने मेरे संकट काट दिए हैं, मैं आपको क्या दूं जिससे पूर्ण रूप से आपकी सेवा हो सके, समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मीरा जी ने उनको दक्षिणा दी ब्राह्मण को, और भक्तों उसके बाद आशीर्वाद दिया है। ये कहा है कि दक्षिणा कृपा करके स्वीकार करिए, भोजन करिए, विदाई बहुत विधिवत की है, लेकिन साथ साथ आशीर्वाद दिया है। हे ब्राह्मण, आपके माध्यम से जो पत्र प्राप्त हुआ उसके द्वारा आपने मेरी फांसी काट दी, जो बंधन था वो काट दिया आपने, तो आपकी भव फांसी हमारे ठाकुर जी काट देंगे, आप निश्चिंत रहना। ऐसा हृदय से आशीर्वाद दिया भक्तों। और मीरा जी उस पत्र को पढ़ करके अपना निश्चय कर ली कि अब मुझे चित्तौड़ में रहना ठीक नहीं है। इसलिए मीरा जी ने अपने बड़े पिताजी वीरम देव जी के लिए पत्र लिखा और वो पत्र लेकर के एक संदेशवाहक पहुंच गया मेड़ता, और मीरा जी का पत्र आया है। वीरम देव जी ने उसे पढ़ा और अपने बेटे जयमल को, जो मीरा जी से बहुत प्रेम करता था, छोटा भाई था, उसको बुला करके कहा कि मीरा का पत्र आया है जयमल। तो जयमल बोले कि क्या राणा ने फिर कोई अत्याचार किया? आपकी आज्ञा मिले पिताश्री तो मैं अब जा करके दीदी को यहीं ले आऊं मेड़ता। अब अनीत के अतिरिक्त राणा को और आता ही क्या है, मतहीन व्यक्ति है वो जरूर दीदी को सता रहा होगा, इसीलिए पत्र आया है। वो तो अच्छे लोगों को त्याग चुका है और कुसंगियों को इकट्ठा कर रखा अपने पास। अब वहां रखा ही क्या है, आप कहें तो मैं ले आऊं, आज्ञा आपकी मिलनी चाहिए बस। वहां अब कौन है अपनी दीदी का? भोजराज भी अब नहीं है और राणा विक्रम तो सताता ही रहता है उनको। अब हम क्यों उनको वहां छोड़ें? बस पिताजी आप आज्ञा दीजिए तो मैं ले आऊं। तो कुछ लोगों को साथ भेजा है वीरमदेव जी ने, और अपने बेटे से भी कहा कि तुम इन सब लोगों को लेकर के जाओ चित्तौड़, और इज्जत के साथ, बहुत भाव स्नेह के साथ मीरा को समझा बुझा करके वापस मेड़ता ले आओ। और भक्तों, जब मेड़ता से ये लोग गए हैं, जयमल और उनके साथी लोग पहुंचे वहाँ, उनके भाई लोग, मीरा जी के भतीजे लोग थे, वो लोग चित्तौड़ पहुंचे हैं तो जो नियम होता है उसके अनुसार से उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन सारी बातें तो पहले से पता थी, इसलिए वो बहन से मिले। बहन तो बहुत खुश हुई मीरा जी, प्यार किया बच्चों को, भतीजों को, सब भतीजे लोग थे, उनको बहुत प्यार किया है मीरा जी ने, सिर पर हाथ फेरा है और कुशल समाचार पूछा है। मीरा जी ने अपने पूजा कक्ष से इन लोगों को जब प्रसाद दिया, भोजन का प्रसाद, तो ये प्रेम के आंसू इन लोगों के आंखों से निकल आए और कहने लगे
कि इस प्रसाद की याद करके न जाने कितनी बार छिप छिप के आंसू हम लोगों ने बहाए। आज कितने वर्षों बाद आपके हाथ का प्रसाद हमको मिला है। बहुत भाव से मीरा जी को प्रणाम किया इन लोगों ने और खूब आशीर्वाद मिला इनको। मीरा जी ने कृपा की है। भक्तों, मीरा जी को सदा सताने वाला राणा विक्रम मीरता के लोगों को देख करके अपने व्यवहार में बाहर से बदलाव कर लिया था। वो अब नहीं दिखाता था कि मीरा को मैं सताने वाला हूं। वो तो एक प्रकार की झूठी प्रीत दिखाना शुरू किया था और मीरा जी के प्रति भी वो सम्मान सत्कार करने लगा था, जिससे मीरता के लोग नाराज न हों। यहाँ तक कह दिया कि भाभी, लोगों के कहने में आकर के मैंने आपको कष्ट दिया, आप मुझे माफ करिए। मीरा जी तो नाराज थी ही नहीं। मीरा ने तो मुस्कुरा करके कहा, अरे कौन किसको सुख दुख दे सकता है, अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार दुख सबको भोगना पड़ता है। वो तो मेरे प्रारब्ध का फल था, इसलिए देवर जी आप दुखी मत होइए। राणा विक्रम से कहा मीरा जी ने कि देवर जी आप दुखी मत होइए, वो तो मैंने अपने प्रारब्ध का फल भोगा, जो कुछ दुख मिला उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और महाराज, मीरा जी तो सरल हृदय की थी, लेकिन उनकी दासियां बहुत सावधान थी। उनको लगा कि ये राणा जो मीठी मीठी बोली बोल रहा है, पता नहीं क्या घात कर सकता है। ऊपर से मीठा बोल रहा है और अंदर तो छुरी है इसके अंदर, पता नहीं क्या चाल चले गए। भक्तों, इस तरह से बड़ी मीठी बोली बोल करके राणा विक्रम मीरा जी को विश्वास में लेना चाहता था, जिससे मेरे ऊपर विश्वास करके जो भी मैं भेजूं उसको सहज स्वीकार करें। और इसी चाल के द्वारा उसने फिर बहुत बड़ा घात किया है। उसने एक सांप का पिटारा भेजा है और बोला कि इसमें शालिग्राम जी हैं इस पिटारे में और फूलों की माला है। शालिग्राम और फूल की माला से वजन तो होता नहीं, सांप वजनदार था, इसलिए पिटारी वजनदार लग रही थी। और शंका हुई दासियों को, तो मीरा जी बोली कि तुम लोगों को शंका बहुत होती रहती है। चंपा जो थी, जिनको मैं आपको बता चुका हूँ, चंपक लता जी थी, तो उनसे मीरा जी ने कहा, आप हमेशा शंका करती रहती हैं। अरे राणा तो कितना सरलता से बोल रहे थे, वो हमारे साथ धोखा थोड़े करेंगे। शालिग्राम जी भेजा है, माला फूल भेजा है, तो उसको लेने में हमको क्या परेशानी है। और भक्तों, मीरा जी के कहने से दासी ने जब पिटारे का ढक्कन खोल दिया और दो विषधर सर्प खड़े हुए अपने फण उठाकर, तो दासी तो चीख करके पीछे गिर गई और मीरा जी के अंदर कोई भय नहीं। मीरा जी ने कहा, अरे डरो मत, सांवरे की लीला तो देखो। और पलक झपके तब तक तो जो झाप था ना, टोकरी, उसमें बैठा हुआ एक नाग जो था, एक बड़े शालिग्राम के रूप में घूम करके बैठ गया और वो शालिग्राम हो गया। आप लोग शंका मत करना कृपा करके, भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। देखते देखते वो गोल सांप की जगह पर कुंडली मार के जो बैठा था, वहाँ शालिग्राम जी हो गए और मीरा के गले में जो सांप लटक गया था, वो तुरंत रत्न के हार के रूप में बदल गया। सखियां तो घबरा गई थी कि मीरा जी के गले में एक लटक गया, लेकिन वो हार बन गया। और जो बेहोश सी हो गई थी एक सखी, डर के मारे अचेत हो गई थी, उसको जल पिला करके मीरा जी ने
उसके शरीर पर हाथ फेरा तो उसके प्राण संचार हो गया शरीर में, वो जीवित हो गई, नहीं तो मरी सी हो गई थी। वो लग रहा था कि वो सखी मर गई है। और मीरा जी ने कहा, देखो ना शालिग्राम भगवान पधारे हैं, गिरधर लाल शालिग्राम बन करके आए हैं, और कितना सुंदर ये मोती की ये माला है, रत्न का हार के रूप में देख करके वो सांप जो रत्नहार बन गया था। मीरा जी कह रहे, देखो ना ये हमारे प्रभु का प्रसाद है, और प्रभु आए हैं शालिग्राम के रूप में, अब काहे के लिए तुम लोग परेशान हो? ये मेरे सांवरे समर्थ है ना, वही ये सब करते रहते हैं। भक्तों, मीरा जी ने तो प्रभु के आगमन का उत्सव मनाया, खूब कीर्तन भजन प्रसाद ये सब होने लगा। उदा आई, पहले तो मीरा जी के साथ शत्रुता का व्यवहार था, बाद में मीरा जी की भक्त हो गई थी वो। तो उसने कहा कि भाभी साहब आज कौन सा उत्सव है? मीरा जी बोले, आज शालिग्राम भगवान पधारे हैं अपने यहाँ भाई साहब, और उन्होंने प्रसाद पाया, बड़ी कृपा की है, उन्हीं के आगमन का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। बाद में भक्तों उदा को पता चला कि सांप भेजे गए थे दो, एक शालिग्राम बन गया, एक रत्नहार बन गया। रोने लगी उदा कि क्या आपके साथ किया जा रहा है और क्या आप समझ रही हैं? ये ठाकुर जी नहीं थे, ये सांप आए थे काटने के लिए आपको। अरे प्रभु ने आपके साथ ये चमत्कार किया है। जब वो रोने लगी तो मीरा जी ने ननद के आंसू पोंछे, उसको हृदय से लगाया और बहुत प्यार किया उदा को, और कहा, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी तो हम लोगों को संभालते ही रहते हैं हमेशा। भक्तों, इस प्रकार से बड़े बड़े संकट चित्तौड़ में जो भी राणा ने मीरा जी के लिए प्रकट किए, संकट उत्पन्न किए, उन सब संकटों से प्रभु ने उनको मुक्त किया। फिर बाद में मीरा जी चित्तौड़ का त्याग कर देती हैं, चित्तौड़ का परित्याग करके मेड़ता जाती हैं बिहार। उस कथा को आप कल श्रवण करेंगे। आज मीरा जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।